नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड में सरेआम अपराधियों ने बुजुर्ग दंपत्ति से छीने 1.5 लाख रुपए। मझौलिया चौक के समीप एनएच पर यात्री से भरी बस में लगी अचानक आग। धू धू कर पूरी बस जली, बाल बाल बचे सारे यात्री। मोतीपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी गुमटी के समीप एक युवक का शव बोरे में मिलने से मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड में दिन दहाड़े अपराधियों ने दंपत्ति से 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति से 1.5 लाख रुपए झपट्टा मारकर छीनकर फरार हो गए। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड की है, जहां बैंक से 2 लाख लेकर जा रहे रिटायर्ड इंजीनियर विद्यानंद निधि से बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित अभियंता ने बताया कि घर में काम चल रहा था, जिसके लिए मिठनपुरा एसबीआई से 2 लाख रुपए निकाल कर जा रहे थे, जिसमें से 50,000 अपने पास और 1.5 लाख रुपए पत्नी के पर्स में रखा था। स्कूटी से शास्त्री नगर जाने के दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक पर सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया, जिसमें पैसे के अलावा मोबाइल और अन्य महत्वपूर्ण कागजात भी थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एसबीआई में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। घटना यही घटा जब हम आए थे तो कितना नंबर काउंटर है, हाँ वहाँ पर 2 लाख रुपया निकाले हैं चेक से। तो हम इनको बोले कि आप कुछ रख लीजिए, तो बोले कि नहीं रख दीजिए, पर्स में क्या होगा। फिर भी 4 गड्डी था पर 5 वाला, तो 500 वाला, तो 3 ठो हम पर्स में रख लिए हैं, एक गड्डी अपने पास रख लिए। फिर पर्स आगे गए हैं तो उधर चर्च रोड में, चर्च से पहले ही कब ऐसे लगा कि कोई धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो लेकिन धक्का नहीं दिया, वो तो कोई चीज़ से ऐसे निकाल लिया। हम तो आगे में ऐसे पर्स रखे हुए थे, हमको समझ में नहीं आया कि मेरा पर्स छुआ। जब ये अंदर तब ऐसे था, तो हम वैसे कहते हैं तो जब पर्स नहीं है, पर्स नहीं है, तब तक वो स्पीड में भाग गया। कितना लाख था उसमें? अब लीजिए, अब कितना बार पोल भाइएगा आप लोग। आपको पहले से यहाँ देखे ऐसे कोई आपका पीछा कर रहा है? हम कैसे देखे, हम तो आगे थे, वो पीछे से गया है, तो हम कैसे समझे? बैंक से कोई पीछा उछा लगा था नहीं। हम हम आए थे पत्नी से के साथ 2 लाख रुपया निकालना था, तो इनको लेकर के नहीं के अकाउंट से, तो आकर चेक बुक लेकर के वो तो निकाल ली जब बैंक में से। तो उसके बाद फिर लौटे, हम स्कूटर से थे, तो स्कूटर पर पीछे बैठी, अब यहाँ से निकले और चर्च रोड में मुड़े। और जब गए आगे बढ़ करके, तो उसी माता अथी देवी वहाँ पर जो माता जी का वो है स्थान है, शीतला माता का जो है, तो उसी जगह से पीछे से लगा। तो हम कहे कौन ठोकरी से मार, इतना के स्पीड में कहाँ चला रहे हो, ऐसे ही बोल ही रहे। तब तक भी बोली कि जरे ये तो मेरा अथी छीन लिया। तब फिर भी हम वहाँ से फिर आगे अपना से अथी किए, लेकिन वहाँ तो वो तो बहुत ज़ोर से स्पीड में भाग रहा था। वहाँ जा कर के फिर गए तो वहाँ पर जो रिपेयरिंग वाला है वो इधर आया, इधर देखिए ना मेरा पैसा छीन लिया। पैसे छीनते ही हुआ है, वो जांच अनुसंधान कर रहे हैं। जी लगभग कितने रकम बताई गई? कुछ 1.5 लाख रुपये बताया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? मझौलिया चौक स्थित एनएच पर यात्री से भरी बस में अचानक आग लग गई। जिले के मझौलिया एनएच 28 के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती बस में अचानक आग के फव्वारे निकलने लगे। इसके बाद बस में बैठी यात्रियों ने किसी तरह बस से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोग आधे घंटे से बस की आग बुझाने में रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिलने के आधे घंटे बाद भी नहीं पहुंची। बता दें कि इमली चट्टी बस स्टैंड से 30 पैसेंजर लेकर बस निकल गई थी। इसके बाद सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया एनएच 28 के समीप बस ड्राइवर को गर्म होने का एहसास हुआ। ड्राइवर बस से नीचे उतरकर देखा तो आग के फव्वारे निकल रहे थे, जिसके बाद यात्रियों को सूचित किया गया। यात्री अफरा तफरी में बस से नीचे उतर गए। इसके बाद आग ने अपना विकराल रूप पकड़ लिया और देखते ही देखते बस में आग लग गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
पूरे मामले को लेकर मौके पर लोगों ने बताया कि गर्माहट का एहसास हुआ तो ड्राइवर ने उतर कर देखा, नीचे से आग का फव्वारा निकल रहा था। यह इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो। बस में लगभग 30 पैसेंजर थे। गाड़ी इमली चट्टी बस स्टैंड से निकली थी। फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया गया, पर आधे घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाया जा रहा है। सर घटना हुआ का एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, कहा ड्राइवर की शॉर्ट सर्किट हो गया, सभी आदमी नीचे उतरिए। हम लोग क्या हुआ था, कहा कि नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। एकाएक धीरे धीरे चिंगारी आने लगा, एकाएक 10 मिनट में वो ऑटोमेटिक धुआने लगा पूरा। मतलब कितना आदमी थे उस समय उसमें वह पूरा सीट भर के 10 आदमी एक्स्ट्रा उसमें बैठा हुआ था। 10 आदमी मतलब? हाँ एक्स्ट्रा बैठा था, सीट भर के। टोटल लगभग लॉन्ग सब है 70-75 आदमी था। 70-75? हाँ 60-65। कहाँ से बस खुला था? वो मुजफ्फरपुर जो है ना स्टैंड, बस स्टैंड, हाँ इल्मी चट्टी, वहाँ से खुला था। सरकारी बस था जी, दरभंगा जा रहा था वो। दरभंगा? हम लोग गाय घाट उतरते। बुझाया तो गाड़ी रोक करके ड्राइवर साहब देखे तो नीचे से आग का फव्वारा निकल रहा था। चलते गाड़ी में मतलब आग पकड़? हाँ जी। तो क्या कारण लगा पड़ता? देखने से क्या ये कारण? तो हो सकता है, ये तो वायरिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हो सकता है वायर शॉर्ट किया होगा। हाँ सर सरकारी। पैसेंजर ना होगा? लगभग मानिए ना 30 को। हाँ। कहाँ से गाड़ी खुली थी? गाड़ी इमली चट्टी मुजफ्फरपुर जी। फायर ब्रिगेड को फोन वगैरह किए थे आप? जी किए थे। कितना देर पहले आग लगा? हाँ आग कितना देर पहले लगा? लगभग मानिए ना हाँ लगभग आधा घंटा। अभी तक फायर ब्रिगेड की पुलिस नहीं हाँ, आई? नहीं पुलिस आई है लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आई है। किनके द्वारा आग बुझाया जा रहा है? तो स्थानीय लोगों के द्वारा। टीम अभी नहीं आया? 30 को 20 को 25 को बैठने का, ये लोग 70-80 बैठा लेते हैं। ऑटोमेटिक गर्मी तो ऐसे भी है और वही इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण लग गया आग। हम लोग बहुत मेहनत से उसको बुझाया है, सब आदमी मेरे समाज का मिल के बुझाया। आप लोग स्थानीय है? जी। कितना देर पहले आग लगा? आधा घंटा पहले लगा। फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आया है। आयुष्मान कार्ड को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक। आयुष्मान कार्ड से वंचित राशन कार्ड धारियों का 2 मार्च से कैंप लगाकर पीडीएस दुकान में गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। अब उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी कार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत होने से वंचित राशन कार्ड धारी भी आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और आईसीडीएस के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक की। वहीं सभी प्रखंड के बीडीओ और एमओ को वीसी के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जन आरोग्य योजना से संबंधित बैठक की गई है। इसमें आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित कार्ड भी बनाना है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वैसे राशन कार्ड धारियों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित हो गए थे। ये स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस की हम लोगों ने समीक्षा की है और जिस इंडिकेटर पे हम लोगों ने पाया है कि जो स्वास्थ्य संस्थान पीछे हैं उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने बोला है। जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन में कुछ ब्लॉक की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, ड्यू लिस्ट वगैरह जो बनना होता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मी और जो आईसीडीएस के भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका होते हैं सबके सहयोग से ड्यू लिस्ट को अगले 15 दिन में हम लोग कंप्लीट कराएंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन से बच्चे छूटे हुए हैं और उस ड्यू लिस्ट को अपडेट करा करके हम लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का काम मार्च अंत तक जो छूटे हुए बच्चे हैं वो लगभग हम लोग का प्रयास रहेगा कि 100% इसको हम लोग करा लें। इसके अतिरिक्त जो एएनसी वगैरह जो गर्भवती महिलाओं की चेक होती है वो भी कई ब्लॉक्स में ख़राब है, कुछ जगह पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ख़राब है या जो दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वो सबको उपलब्ध हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। जो पैथोलॉजी की सर्विसेज हैं उन सब चीज़ों पे बात हुई है। एईएस को लेके पहले भी हम लोगों ने बैठक किया है, पुनः सचेत किया है। आईसीडीएस में डीएचआर का समय पे वितरण हो। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र 100 मनरेगा के माध्यम से हम लोग बनाने के लिए 74 पे काम भी शुरू हो गया। अतिरिक्त जो 26 है वो हम लोग का रहेगा कि मार्च में हम लोग शुरू करा दें आचार संहिता लगने से पहले। इसके अलावा 100 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र अपना भवन बनाने के लिए हम लोग ज़मीन चिन्हित
कर रहे हैं, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। और आंगनबाड़ी केंद्र पे जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो वेट वाली मशीन हो या जो अन्य मेजरमेंट के लिए उपकरण हो, तो वो भी विभाग से मिलना शुरू हो गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग ये भी उपलब्ध करा देंगे। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आयुष्मान कार्ड को लेकर के 2 तारीख को एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है पूरे राज्य भर में, और उसको लेकर हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ब्लॉक से जोड़ा है। सारे जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, वो भी प्रखंड से जुड़े हुए थे, जो CSC के कोऑर्डिनेटर हैं और सारे प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, ये लोग 2 तारीख को ब्लॉक्स में जाएंगे। हम लोग भी किसी ब्लॉक में जा कर के देखेंगे। और अब जिनका पुरानी सूची में नाम नहीं है, जो आयुष्मान भारत का कार्ड बनना था, उनको जो मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत भी जिनका राशन कार्ड में नाम है, सभी का आयुष्मान भारत का कार्ड बनना है। और इसको लेकर के जो प्रत्येक पंचायत में एक जो डीलर की दुकान रहेगी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान रहेगी, वो लिस्ट हम लोग कल तक फाइनलाइज करके मीडिया में भी दे देंगे। वहाँ 2 तारीख से टीम जो है वो बैठेगी और वहीं पर ऑन दी स्पॉट आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब लेकर के डॉक्यूमेंट जाएंगे और वहीं पर आयुष्मान भारत का कार्ड जो है और जो स्टेट की स्कीम है, जो मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना है, उसका भी कार्ड बन करके वहीं पर लाभुक को हस्तगत करा दिया जाएगा। तो 2 तारीख को पूरे राज्य भर में 2.5 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य है। उसी करीब में 20,000 से ज़्यादा हम लोग यहाँ भी बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं और ये अभियान आगे भी जो है वो चलता रहे। जिले के किसान ने इजराइल से केले का पेड़ मंगवाकर अपने खेत में लगाया और आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक किसान ने इजरायली नस्ल के केले से खूब कमाई की है। इसके लिए उसने एक पेड़ इजराइल से मंगवाया था और आज वह 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के बोचहा के रहने वाले दिलीप चौधरी की, जो इजरायली केले की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2021 से इजरायली केले की खेती कर रहे हैं। इससे पहले देसी नस्ल के केले की खेती पर निर्भर थे, जिसमें मेहनत भी काफ़ी लगती थी और उस हिसाब से कमाई भी नहीं हो पाती थी। जब से खेती का तरीका बदला है, सालाना अच्छी कमाई हो रही है। उन्होंने बताया कि वे 1 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। करीब 1200 से अधिक केले का पौधा लगाए हैं। उन्होंने शुरुआत में एक पौधा इजराइल से ऑनलाइन मंगवाया था, जबकि ब्लॉक से 600 पेड़ मंगवाए थे। अब उनके पास 1200 से अधिक पेड़ हैं। 20 रुपए प्रति पेड़ लगाया था। एक पेड़ से केला का घौड़ 600 तक में बिकता है। तो हम लोग ऐसे यहाँ लगाए हैं अपने यहाँ, अच्छा इसमें आमदनी है। ये पौधा हम अपना इजराइल से मंगवाए थे और अपने ब्लॉक से लिए थे। हम 650 पौधे लगाए थे। लगभग 1900 पौधा हो गया। क्या लागत होता है? 20 रुपये प्रति पेड़ मिला था और एक घौड़ का कीमत ऐसे 550-600 रुपये प्रति पेड़ बिकता है, जो बाहर भी जाता है यहाँ से। चार फीट के लमसम होता है। छिमी का क्वालिटी बहुत सुंदर आता है। इसका छिमी का लंबाई 35 सेंटीमीटर होता है, एक छिमी का। तो साल में कितना घौर को काटते हैं? साल में 1200 घौर को काट लेते हैं। हाँ। क्या मार्केट में क्या भाव है? इसका मतलब 40 रुपये दर्जन बिकता है। दर्जन के हिसाब से लेता है और घौड़ 600 रुपये घौड़ लेता है। कैसे मेंटेनेंस करते हैं? इसमें हम खाद पानी हर महीने देते रहते हैं, कभी 2 महीना पर भी देते हैं। इसका स्प्रे भी हम कराते रहते हैं, हर महीने स्प्रे होता है। इसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है काफ़ी अच्छा, साफ सुथरा सब कुछ रखते हैं। और किसानों से क्या कहेंगे, नहीं चाहते हैं? नहीं तो और किसान इसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी इनकम है। हाँ, इनकम बढ़िया है। हाँ, कोई खास नहीं है, लेबर करता रहता है सब। ऐसे देखभाल इसको हमेशा होता रहता है। एक साल में लमसम 6 लाख रुपया का। हाँ, ये सरफुद्दीनपुर लहरिया पट्टी। अभी हम 1 एकड़। हाँ।
रेल पुलिस द्वारा बताए गए बयान पर मृत युवक के परिजनों ने कहा कि सेल्फी लेने से नहीं, छिनतई के दौरान ट्रेन से धक्का दिया गया। बीबीगंज रेलवे गुमटी के पास बीते 22 फरवरी को सीतामढ़ी के बलीगढ़ निवासी मोहम्मद औरंगजेब सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन से नहीं गिरा था, बल्कि मोबाइल लूटने के दौरान उसे ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया था। उसके परिजनों ने ये आरोप लगाते हुए रेल थाना में आवेदन दिया है, लेकिन उसके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। अब औरंगजेब के परिजनों ने अल्पसंख्यक आयोग में इंसाफ के लिए मेल से आवेदन भेजा है। परिजनों ने बताया कि जो चेहरे पर सफ़ेद रुमाल बांधे हुए थे, औरंगजेब का मोबाइल छीनने लगे। विरोध करने पर उसे ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया। रुखसार चिल्लाई तो उसे भी ट्रेन से गिराने की धमकी दी। बताया कि ट्रेन जब मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची तो रुखसार ने रेल पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। रुखसार ने एक यात्री के मोबाइल से कॉल कर परिजनों को सारी जानकारी दी। सीतामढ़ी से पहुंचे परिजनों ने पुलिस को लूट के दौरान ट्रेन से गिरने का केस दर्ज करने के लिए बोला, लेकिन बयान नहीं लिया गया। लोग हाजीपुर से आ रहे थे, मुजफ्फरपुर जा रहे थे। वहाँ पे रामदयालु नगर में वहाँ पे थोड़ा सा नहीं आगे, उसके बाद हम मामा दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे। मेरी मामा नानी से बात कर रहे थे। उसके बाद वो दो चक्का लोग आया, मुंह में सफ़ेद कलर कपड़ा बांधे था। उसके बाद कहा भाई साहब थोड़ा फ़ोन मिल सकते, तो मेरे मामू बोले कि नहीं। उसी कारण वो छीना छोड़ी करते करते उसके बाद गेट के पास गया। उसके बाद धक्का मेरे मामू को दे दिया। विरोध नहीं किए तुम? विरोध किए थे पुलिस। उसके बाद एक स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे जाके हम पुलिस के बोले कहते कि हमको कंप्लेन लिखवाना है। तो वो बोले कहते बताओ क्या। तो वो उसने खाली एड्रेस पता लिखा और कुछ भी नहीं लिखा है। तो पुलिस कह रही है कि सेल्फी लेने से उनकी मौत हुई है। नहीं, ये गलत बात है। मेरे मामू नानी से बात कर रहे थे, सेल्फी नहीं ले रहे थे। पुलिस को क्यों नहीं बताई तुम वहाँ पे? वहाँ पे हम होश में नहीं थे। पुलिस पूछा तुमसे कि कैसे घटना घटा है? नहीं, ये बात नहीं पूछा पुलिस। परिजन को बताई थी, गार्जियन को? हम नानी के बताए थे। नानी को बताई थी। नानी से बात हो रही थी तुम्हारे मामा का? हाँ। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोठी गांव में किराना और चप्पल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की हुई क्षति। मुजफ्फरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अहले सुबह एक किराना दुकान और चप्पल दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सुबह का समय होने के कारण जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की गई। वहीं सूचना मिलते ही सकरा थाना में कार्यरत डायल 112 के रितेश कुमार तत्काल मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक कई लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो चुका था। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर कोठी का है। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोठी के वार्ड नंबर 1 के निवासी मोहम्मद इंताज की किराना दुकान और मोहम्मद मुमताज के चप्पल दुकान में आज अहले सुबह अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पूरे मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले में सकरा थाने की पुलिस ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोठी के समीप स्थित एक किराना दुकान और चप्पल दुकान में भीषण आग लगी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आगजनी में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है। मामले में मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के राजेश कुमार ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोठी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तत्काल मौके पर सकरा मुशहरी और विभाग की बड़ी गाड़ी मौके पर पहुंचकर
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी, हम लोग को सूचना आया पटना कंट्रोल रूम से कि मोहम्मदपुर कोठी में आग लगी हुई है किसी दुकान में। तो हम लोग यहाँ से तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल पड़े। वहाँ जाने के बाद देखे कि 2 दुकान में आग लगी हुई थी। तो हम और मुसहरी थाना से भी गाड़ी मंगवा लिए और बड़ी गाड़ी भी मंगवा लिए और मेरा गाड़ी साथ मिल के सब लोग काम किए और आग पर काबू पा लिए। ये सर क्या चीज़ में आग लगी थी? एक चप्पल का दुकान था और दूसरा एक किराना स्टोर का था। लगभग कितना का क्षति है? ये लगभग 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख। कितने थाने के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे? ये सगरा थाना के 112 डायल बेलर भी पहुँचे थे और हम लोग का सारा तीनों टीम आए थे वहाँ से, मुजफ्फरपुर से और मुसहरी से और सकरा से। किसी का हताहत? नहीं, सब चीज़ सही था, लेकिन वही जलने की ज़्यादा संपत्ति नुकसान हुआ है। कुछ लोग झुलस गए थे? नहीं, वो चीज़ देखे नहीं। ये किस जगह पे हुआ है सर? ये मोहम्मदपुर कोठी कहा जाता है, उस जगह का नाम वार्ड नंबर 1 था। अच्छा। मोतीपुर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के मोतीपुर इलाके में रेलवे लाइन पर एक युवक के कटे शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव 2 भागों में बटा था और बोरे में रखा था, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। घटना मोतीपुर रेलवे स्टेशन की पूर्वी गुमटी के निकट की है, जहां मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलवे लाइन पर युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान बगही मालिकाना निवासी 22 वर्षीय प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। प्रकाश टेंट हाउस में काम करता था और उसी काम के सिलसिले में कहीं गया था। सुबह में उसकी मौत की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को बोरे में रखकर रेलवे लाइन पर रख दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है। सामने निहाने अथी फिक्सल बोर्ड लगा के निहाने चला चेक चेक करके ओका फिक्सल बिना अथी में गुफा में तो नहीं चल रहा था ना, तो हम बोले कि गुड्डू फ़ोन किए थे तो गुड्डू लेके फिक्सल नहीं चल रहा है कि तू तार लेके आओ। तो बोला कि राजा कि तार ना हुआ कि उसके बाद तार ना हुआ तो तू लॉरी बिनवा ला, प्लेन चला दो। तो हम लॉरी दूसरा स्टाफ के भिड़ा के लॉरी बिनवा रहे थे, तो वह जन दूसरा टेंट वाला चला रहा था। तो हम उनका कहे तो बोला कि तार राज भाई तोर टेंट हो। हम कहे कि हमारा टेंट है कि तार ले जाए कि हम स्टाफ दे दिलवा। तार लेके अपन बनवा दिलवा, बनवा दिया, अगला चलने लगा। उसके बाद 9 बजे ले वहाँ था, एकदम दूरा पर था। वो जन अथी था, कॉफ़ी मशीन लगा के वो जन स्टेज पर चढ़ के देख रहा था। हमको भेज दिया राजू कि तू सामने जन रहा। एगो स्टाफ के बोल दिया कि आपको जनरेटर जन की राजू अकेला कहाँ अथी करेंगे कि आप सीधा जाइए सामने जन बैठिए कि एक आदमी का हमको देते हैं जनरेटर। 3 बार भेंट उससे कब हुआ? 9 बजे के बाद भेंट हुआ, उसके बाद से हमारा से भेंट नहीं हुआ। ये के द्वारा सूचना दी गई कि बखरा मवेशी मेला जो लगता है उसी के सामने रेलवे ट्रैक पे एक छत विक्षित ट्रेन से कटा हुआ बड़ी पड़ा हुआ है, जो पूरा छत विक्षित ट्रेन से कट के ही जो है छत विक्षित पड़ा हुआ था। मेरे द्वारा पदाधिकारी भेजा गया है और उस सर्च के क्रम में उनके पॉकेट से जो छत विक्षित था, वो पैंट के पॉकेट से एक पर्स मिला जिसमें उनका आधार कार्ड था, जिसमें उनका नाम पता, उनका नाम प्रकाश कुमार, पेशर जितेंद्र कुमार शाह, खंत्री महानंद टोले बघई के रहने वाले हैं। बोरे में 100 होने की बात बताई नहीं, ये गलत है, चूँकि छत विक्षित अवस्था में जो है वहाँ पे पड़ी हुई। अगर बोरे में रहता तो बॉडी कुछ रहता, लेकिन वो पूरा जो है बॉडी कटा हुआ जो है रेलवे ट्रैक बाहर में पड़ा हुआ था। फिलहाल 100 को सरकार 100 को जो है उनके परिजन आए हुए और पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजन का कहना है कि हत्या किया गया। अब तो बात की बात है, वो तो प्रथम दृष्टिया तो रेल से कटने और फतेहपुर गांव स्थित राम जानकी लक्ष्मण मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर सचिव ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अहियापुर थाना अंतर्गत फतेहपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मंदिर के सचिव ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया कि मंदिर के जमीन को भू माफियाओं के द्वारा
कब्जा कर लिया गया है और उसे मुक्त कराया जाए। मंदिर के सचिव संजय प्रसाद सिंह ने बताया कि मंदिर की अपनी जमीन 11 बीघा है, जिसमें निबंधन संख्या 3164 है, जो धार्मिक न्यास परिषद विद्यापति मार्ग पटना के नाम से दर्ज है, जिसके अध्यक्ष स्वयं अंचलाधिकारी मुशहरी हैं। बावजूद इसके मंदिर के पुराने सेवियत के पुत्र के द्वारा मंदिर की जमीन को अतिक्रमित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि मंदिर की जमीन की नापी कर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मेरे गांव फतेहपुर में एक राम जानकी मंदिर का मठ का आती भूमि है, जो लगभग 11 एकड़ से एवं था, जिसमें कुछ ज़मीन को बेच दिया गया और कुछ बचा हुआ है, जिसमें ज़बरदस्ती लोग उसका पेड़ पौधा भी कटवा रहे हैं और उसका बाउंड्री भी जबरन करवा रहे हैं। और इस पर इनका अध्यक्ष सीओ हुए, सीओ के द्वारा भी बोला गया, मगर वो खाना पूर्ति कर करके छोड़ देते हैं, आगे कार्रवाई ढंग से नहीं करते रहते हैं। अहियापुर में है, वहाँ राम जानकी मठ की ज़मीन है, जिसको जबरन अतिक्रमण कर रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? अमरनाथ मिश्रा करवा रहा है। किससे पैसा लिए हुए, किसका बाउंड्री हो रहा है, जानकारी नहीं है। हम लोग जाते हैं तो धमकी देके वहाँ से भगा दिया जाता है। जमीन किन लोगों का? गाछी भी काट दिया है। जमीन राम जानकी का है, मंदिर का है। मंदिर का है। ये तो आज डीएम से मिले हैं क्या कुछ? हाँ, डीएम से मिलना है, आज दिए हैं वहाँ ज्ञापन। क्या बोले? कहा अभी मीटिंग में है, मीटिंग के बाद। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है राम जानकी की ज़मीन, मठ की ज़मीन है, उस ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहा है। हम लोग उसके सेक्रेटरी हैं, वहाँ से अध्यक्ष नियुक्ति हो गई, अध्यक्ष है सीओ, वो उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनके यहाँ पिटीशन दिया गया, थाना को भी दिया गया, थाना भी कोई संज्ञान नहीं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। हरिहर नारायण स्कूल में इनरव्हील लिच्छवी क्लब द्वारा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। बच्चों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इनरव्हील लिच्छवी ने मंगलवार को हरिहर नारायण स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इनरव्हील लिच्छवी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रागनी ने
विधिवत रूप से इसका रिबन काटकर उद्घाटन किया। जिन बच्चों के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो किताब खरीद कर पढ़ें, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। मौके पर अध्यक्ष रागिनी रानी ने बताया कि इनर व्हील शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं। जिन स्कूलों में मूलभूत सुविधा की कमी है उसे संस्था के द्वारा गोद लिया जाता है, फिर उसमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान भी की जाती हैं। इसी कड़ी में आज हरिहर नारायण स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा भारत की बेटी के रूप में उन्हें 13 अवार्ड मिले, जिसके कारण इनर व्हील लिच्छवी ने उनके सम्मान को बढ़ाते हुए उनको सम्मानित किया। उक्त अवसर पर 2 रागिनी रानी के साथ रीता पराशर, मीरा श्रीवास्तव, प्रेरणा नाथ, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, डॉक्टर मीरा चौधरी, डॉक्टर इला और अध्यक्ष श्वेता गुप्ता सहित हरिहर नारायण स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना कुमारी के साथ अन्य टीचरगण और बच्चे उपस्थित रहे। चलिए, हम हरिहर नारायण स्कूल की प्राचार्य बोल रही हूँ। विद्यालय की ओर से सभी इनर क्लब की मेंबर लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनर क्लब लिच्छवी सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई मेरी ओर से कि इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया और विद्यालय को खुशहाल विद्यालय बनाने में इन लोग का प्रयास है। एक छोटा सा कमरा जो कबाड़ मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, उन्होंने सब कोई मिल के इसको पेंटिंग कराया, दरवाज़ा लगाया, बुक दी हैं, खेल का सामग्री दी हैं। जो मेरे पास भी बुक था वो भी। इनर व्हील क्लब के सारी मेंबर्स हैं। मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी हूँ। आज यहाँ सरकारी स्कूल में इनर व्हील में प्रथा रही है हमेशा से कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग समाज में काम करते हैं। इसी श्रेणी में सरकारी स्कूल को हम लोग गोद लेते हैं, जहाँ उसमें जो सुविधाएं नहीं हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। बच्चों का विकास तभी होता है, सर्वांगीण विकास, जब वो खेल कूद, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उनको मिलती रहें। और इनर व्हील ने स्कूल में खेलकूद की सामग्री एवं लाइब्रेरी का एक बुक्स का कलेक्शंस के साथ एक रूम की पूरी विधिवत तरह से रूम को तैयार किया है, जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकें। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ ने अपने संघ के 67वें स्थापना दिवस पर बैठक का आयोजन किया। संत रविदास महासभा ने मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। आज के ही दिन 27 फरवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। मझौलिया के रहने वाले मरहूम बेचन राम इसके संस्थापक सदस्य थे। मौके पर अध्यक्ष सुरेश राम भोला ने बताया कि संस्था अपने स्थापना काल से ही लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता देती आई है। इधर कुछ दिनों में संगठन कमजोर हुआ है, उसे फिर से कैसे मजबूत किया जाए, आज इस बैठक में इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी को जो आरक्षण देश में प्राप्त है वह किसी पार्टी विशेष ने नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर और रविदास जी की देन है। अगर सच में किसी पार्टी को हमारे बारे में सोचना है तो पहले वो हमें राज्यसभा और विधानसभा परिषद में आरक्षण दे, तब तक हम मानेंगे कि किसी पार्टी ने अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए कुछ किया है। आज हम लोग रविदास महासभा का 66वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 27 फरवरी 1958 में इस संस्था का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य में मुख्य रूप से थे मरहूम बेचन राम जी, जो मझौलिया में उनका घर है, वो अब इस धरती पर नहीं है। पुराने लोगों में अभी 2-4-5 लोग हैं, तो जो थोड़ा सा अभी शरीर से अस्वस्थ हैं, इसलिए हर जगह नहीं जा पाते हैं। यह संस्था बहुत पुराना संस्था है। इसके माध्यम से हमेशा 1958 से लेकर के और अब तक कार्यक्रम होते आया है और समाज के लिए जहां संभव हुआ है लोग दुख सुख में भी किया है, गया है और आगे भी उम्मीद रखते हैं। तो आज का हम लोग जो ये इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो संस्था जो है, मेरा संगठन जो है, जो थोड़ा कमज़ोर हो गया है या वीकनेस है, इसको मजबूत कैसे किया जाए और इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या करना। तो जो भी हमारे सदस्य लोग उपस्थित हुए हैं उनसे यही राय विचार हम लोग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई इस महासभा को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाए।
और आज इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दलित आदिवासी के लिए सिर्फ बात करती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन यह बाबा साहब। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।